हाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस पावन पवित्र महीने में अगर आपके घर पर भी गंगा जल रखा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह गंगा जल आपके रोग दोष कष्ट संकट कर्ज पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत कर सकता है। कैसे? ध्यान से सुनेगा, अंत तक बने रहिएगा। यह उपाय काफ़ी प्रभावशाली है और इस चमत्कारी महीने में आपके भाग्य बदल सकता है, क्योंकि यह महीना इतना प्रभावशाली है। इस महीने के कई कार्य और कई उपाय वेद शास्त्रों में वर्णित हैं। इस महीने घर पर रखे हुए गंगा जल का यह दिव्य और श्रेष्ठ प्रयोग कर लिया जाए तो लाभ तो आपको होना ही है। कैसे करना है? ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। इस उपाय को करने के लिए आपको सोमेश्वर महादेव का नाम लेना है और इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष तौर पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। सोमेश्वर महादेव का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आप सभी को यह श्रेष्ठ और सुंदर उपाय करना है। कहीं नहीं जाना, घर पर कर सकते हैं। कैसे करें? ध्यान से सुने। गंगा जल हमारे पैतृक कार्य, हमारे दैवी कार्य, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए माना जाता है। गंगा जल मेरे अर्थात गंगा मैया मेरे महादेव के मस्तक पर विराजित है और यह महादेव का ही एक अंश है। इसका प्रयोग कर कर जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करनी हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आपको सता रहे हो तो यह दिव्य प्रयोग एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा। हारी बीमारी से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही सभी कार्य स्वतः ही बनना आरंभ हो जाएंगे। इस महीने कई भक्तजन जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेते हैं। स्नान के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करते हैं। आप कर सकते हैं, परंतु ऐसी क्षमता शक्ति सामर्थ्य नहीं हो पाती है तो कभी कभी विशेष तिथियों में तो इस पावन पवित्र महीने में आप सभी को नहाने के पानी में 1 बूंद गंगाजल जरूर डालनी चाहिए। जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और सोमवार इत्यादि की श्रेष्ठ तिथि में नहाने के पानी में 1 बूंद गंगाजल डालने से सब कार्य हो सकता है। गंगाजल में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि 1 बूंद बाल्टी को गंगाजल में परिवर्तित कर देती है। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर की रसोई के पास रखना होगा 1 कटोरी में थोड़ा सा रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपके पास कैसा भी हो सब चलेगा, परंतु इसे अपने घर की रसोई में आप रखिएगा कटोरी में। साथ ही इसमें 1 बूंद आप गंगाजल डाल लीजिएगा। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु आप सभी कोशिश करें कि 1-2 घंटे के लिए आप अपने घर की रसोई में सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, जैसे कोई खास रोग है उसके लिए, बच्चे का जिदपन, क्रोध या आपके मन विचलित रहता है, या कष्ट कर्ज से जीवन है, या सामान्य तरीके से आप अपने मन में अपने रोग और अपने कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए करते हैं तो अति उत्तम होगा। सोमेश्वर महादेव का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए अपने घर के मटके के पास, ताकि पितरों की भी कृपा रहे। और इस महीने सबसे अधिक महत्वता मटके की है, ठंडे जल की है। तो आपको एक जल का लोटा या कटोरी में रुद्राक्ष मिश्रित गंगा जल रख देना है। करीब 2 घंटे 3 घंटे आप इसे रख कर रखें। फिर सुबह जब आप शिव पूजा करने जाएं, या सुबह आप रख सकते हैं, 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद आप शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, तो वहाँ पर भी यह दिव्य प्रयोग आप कर लीजिएगा। आपको उपाय करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, आप चम्मच की मदद से रुद्राक्ष को निकाल लीजिए और गंगा जल जो आपके पास है, या त्रिवेणी संगम का जल है गंगा जमुना सरस्वती का, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी को जो रुद्राक्ष है उसे अलग निकाल लेना है और रात भर जो आपने गंगा जल मिश्रित रुद्राक्ष का जल लिया है उसे जल के लोटे में आपको डाल लेना है। घर के मंदिर में ले जाकर या घर के ही मंदिर में सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए आपको शिवलिंग पर इस जल से सिंचन करना है, अर्थात जल को समर्पित करना है। फिर इस जल को प्राप्त कर कर अपने ऊपर छिड़काव कर लेना है और ग्रहण कर लेना है। इस उपाय की महत्वता इतनी है जो कि अपने आप में अद्भुत है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लिया है, सोमेश्वर महादेव का नाम लिया है और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया है, तो चमत्कार तो होना ही है। शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जो है वह अभिमंत्रित है, इसे आप थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं, अपने ऊपर इसका छिड़काव कर देते हैं, तो भाग्य तो परिवर्तित होना ही है। करके देखिएगा। कैसी भी दुख दरिद्रता चल रही हो, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट आपको सता रहे हैं, उसका निदान होगा। मैंने आपको पहला उपाय जो कि गंगा जल, त्रिवेणी संगम के जल से, रुद्राक्ष मिश्रित जल से और दिव्य नाम को लेकर किया जाने वाला उपाय झटपट से बताया। वीडियो उचित उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अब इस महीने जैसा कि आप सभी जानते होंगे जल की महत्वता है, उस जल में सबसे विशेष जो है वह गंगा जल है।
तो नहाने के पानी में आपको यह प्रयोग तो करना ही है। साथ के साथ इस महीने जो ठंडा जल, आप जानते होंगे अपने घर के मटके के पास आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक जो है घड़ा या सुरही या कोई भी मिट्टी का दीपक में जल भर कर रखना है। सुबह उठना है, ठंडे जल को ले जाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर नाम गोत्र बोलकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर इस महीने जरूर चढ़ाना है। बहुत इसकी महत्वता है। साथ के साथ इस महीने घर के दरवाजे पर गंगाजल मिश्रित जल आपको जरूर छिड़कना है। साथ ही मन विचलित रहता है, कष्ट कर्ज में जीवन रहता है, रात को गलत सपने आते हैं और कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि नहाने के पानी में, या आप सभी साधारण सरल तरीके से कहीं से आए हैं, मन खराब हो रहा है, तो भी आप सभी को अपने ऊपर गंगाजल का थोड़ा छिड़काव कर लेना चाहिए। यह महादेव का अंश है, किसी भी स्वरूप में अपवित्र नहीं होता। घर पर रखा हुआ गंगाजल हो या त्रिवेणी संगम का जल हो, अपने आप में घर के वास्तु दोष, पितृ दोष को मिटाता है, कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति देता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो अपने घर पर रखे त्रिवेणी संगम या गंगा जल से यह दिव्य प्रयोग आज ही कर दीजिए। फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। इस महीने जो पशु पक्षी हैं उनके लिए जल का प्रबंध करें, और बट, आंवला, पीपल, बेलपत्र, तुलसी जो पवित्र पेड़ हैं उनमें भी आप थोड़ा थोड़ा जो है विशेष तिथि में गंगा जल मिश्रित जल या साधारण जल सिंचन करते हैं, तो आपका भाग्य बदल जाता है और सौभाग्य में एक अद्भुत तरह की वृद्धि होती है। यह कार्य करे जिसके घर पर गंगाजल रखा होता है, कैसा भी संकट कष्ट हो उसका निदान होता है। विशेष तिथि में इस पावन पवित्र महीने में आपको श्री नारायण को गंगाजल से स्नान कराना चाहिए। महादेव पर आप इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी संगम या गंगाजल मिश्रित जल समर्पित कर सकते हैं। इस पावन पवित्र महीने में जो भी तुलसी की लकड़ी को घिसकर उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर हरी चंदन बना लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जो श्री नारायण का सुंदर स्वरूप में श्रृंगार करता है हरी चंदन से, तुलसी की लकड़ी के बने हुए चंदन से, तो उसका दुर्भाग्य बदलता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इस महीने इस तरह से आप त्रिवेणी संगम के जल का या गंगा जल का उपाय कीजिएगा। लाभ तो आपको होना ही है। आप सभी जानते होंगे यह पावन पवित्र महीना जाना जाता है जल के दान के लिए, तो जल का दान करें, गंगा जल का दान करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, अपने ऊपर इसका छिड़काव करें। घर पर समय समय पर गौमूत्र और गंगाजल छिड़कने से दुर्भाग्य दूर होता है, वास्तु दोष कटता है। और इस महीने पितरों के निमित्त अगर आप अमावस्या या उनकी आने वाली तिथि पर तर्पण करते हैं तो उसमें भी आप गंगाजल का प्रयोग करें। साधारण सरल तरीके से सूर्य भगवान के निमित्त आप जल चढ़ाते हैं या अपने पितरों के लिए आप जल चढ़ाते हैं, तो जब अपने पितरों के नाम से आप सूर्य भगवान को या किसी भी देवी देवताओं को या दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों के नाम से जल चढ़ाते हैं, तो उसमें भी 1-2 बूंद गंगाजल जरूर डालिएगा। इस महीने जो तर्पण, ध्यान, पुण्य, स्मरण किया जाता है वह विष्णु पुराण में और अन्य शास्त्रों में वर्णित है कि परम सुखों की अनुभूति देने वाला होता है। तो इस महीने आप विशेष तौर पर यह त्रिवेणी संगम या गंगाजल जो आपके घर पर रखा हुआ है उसका इस तरह से प्रयोग करें। लाभ तो आपको होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।